अपोजिट साइड में ट्रैफिक की पोजीशन ये है कि ये लगातार 4 किलोमीटर कंटिन्यू मैं अभी तक आ चुका। अपोजिट साइड में लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है। स्थिति ये है। पीक टाइम पे आने का सबसे बड़ा एक नुकसान ये भी होता है। ये यहाँ तक है, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी होगी, 5 किलोमीटर की दूरी होगी जहाँ पे अभी ट्रैफिक जाम की समस्या है। शायद ये लोग रात तक निकल पाएंगे और अभी पीछे से लोग आते जा रहे हैं, वो अलग अभी फंसेंगे। जैसे जैसे हम लोग हाइट पे चढ़ते जा रहे हैं, कान बिल्कुल सुन्न सा होता जा रहा है। कल का प्लान था पहले कि 31 तारीख में चला जाएगा न्यू ईयर पे, लेकिन फिर प्लान अचानक से चेंज किया गया। नहीं, जब लोग लौटेंगे तो फिर हम लोग चलेंगे, तो हम लोग फिर आ जाए हैं। अब इसका वीडियो आप लोगों को जब कल मिलेगा तो फिर इस चीज़ का अंदाज़ा आपको लगेगा कि वास्तव में हमने अच्छा किया कि हम कल नहीं गए। अभी ये लोग जाते जा रहे हैं और ये लोग आगे जाकर के जाम बढ़ाएंगे ही। जाम अभी ख़त्म नहीं होने वाला। 5-5.5 किलोमीटर का एक जाम बड़ा एक अब ये लोग जा ही रहे हैं अभी। अब देखते हैं कि कहाँ पर क्या रोड क्लियर मिलता है। बाकी आप जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको एडवेंचर हम दिखाते रहेंगे। अब यहाँ से जो टोटल दूरी है वो नियर अबाउट 30 किलोमीटर के आसपास की और रह गई है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम लोग पहुंच चलेंगे वहाँ पर। कई दिन हो गया था, पहाड़ों की यात्रा हो ही नहीं थी और पहाड़ क्योंकि मेरा पहला प्रेम, तो ये हुआ कि सबसे पहले तो आज चलते हैं इस बार ऐसे ही किसी हिल्स पे। ठीक ठाक रहा तो आप लोगों को जल्दी ही ये भैया हैं, इनको जल्दी पड़ी हुई है, जल्दी मची हुई है, मृत्यु पे विजय प्राप्त किए हुए हैं ये। हम लोग तो डर के चल रहे हैं, लेकिन ये हैं कि बिल्कुल आपने देखा ही होगा अभी वीडियो में किस तरीके से ये निकले हैं। तो जल्दी ही जो है हिमाचल की यात्रा मैं शुरू करूँगा। पहले आप लोग भी बोर हो चुके हैं बार बार नेपाल यात्रा मूव करते हुए। ये बार बार मैं भाग नेपाल चला जाता हूँ, केवल नेपाल ही क्यों, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट है, हिमाचल है, तो ये भी घूमने लायक जगह है, पहाड़ों वाली जगह है। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ फिर मैं। मैडम, और बीच में हम लोग रास्ता भटक करके लगभग 9 किलोमीटर के आसपास नैनीताल वाले रास्ते पे चले गए थे। बाद में पता चला पूछने पे कि कैंची धाम का जो रास्ता है वो इस रास्ते पे निकला हुआ है। तो फिर हम लोग वापस कर्णप्रयाग वाले रास्ते पे जा रहे हैं। कर्णप्रयाग वाले रास्ते पे लगभग 24-25 किलोमीटर जाने पे जो है ये कैंची धाम है। और अब पहुँचते हैं बाबा के यहाँ। काफ़ी देर हो गया है उसी चक्कर में, क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ते गए तो हमने कहा कि अब तो बिल्कुल नैनीताल पहुंच गए, 2 किलोमीटर रह गया नैनीताल, फिर क्या मतलब है। तो फिर बाद में फिर पूछा, एक पुलिस वाले भैया मिल गए तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप नीचे की तरफ से जाइए और भवाली से रास्ता कटा है कर्णप्रयाग वाले रास्ते से। तो फिर वापस हम आए और अब सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं।
बाकी आप बने रहिए। यात्रा अगर 9-10 किलोमीटर आपने चढ़ाई पे गाड़ी पहुंचा दी है तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि सरफेस एरियाज में आपने तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की गाड़ी आपने रन करा डाली है और एकदम ऊंचाई पे चले गए नैनीताल के पॉइंट पे। तो लगता है कि ऐसा तो बिल्कुल था ही नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टा रास्ता दिख रहा है। कन्फ्यूज़न हुआ, फिर मैंने पुलिस वाले भैया से पूछा, पुलिस वाले भैया बताए कि नहीं आप गलत रास्ते पर आ गए सर। ये क्यों रहिए साथ में हमारे, आगे हम आपको दिखाते हैं फिर जर्नी का आनंद। ये हमारे बगल में पायलट बाबा का आश्रम है, बड़ा ही सुना हुआ नाम है, चर्चित नाम है पायलट बाबा उत्तराखंड के लिए। तो ये पायलट बाबा का आश्रम है सामने, ये पायलट बाबा का आश्रम है। देखिए कितना सुंदर है। शाम के समय हल्का सा मतलब सूर्य निकले हुए, और निकले ना कहें बल्कि एक ही ढलते हुए, लेकिन यहाँ दोनों हुआ एक साथ। सूर्य निकले भी अभी थोड़ी देर पहले ही और फिर ढलने भी लगे। इसका मतलब ये है कि रात में कोहरा बहुत तेज होगा। दिल्ली की तरफ से आने वाले रास्ते की भीड़ है जो नैनीताल के लिए जा रही है। ये सारे रास्ते वाली जो भीड़ आ रही है सामने से, ये दिल्ली की तरफ से रास्ते की भीड़ आ रही है। अब हम लोग केवल 8 किलोमीटर दूर रह गए हैं और अब अंधेरा हुआ पड़ा है, सूर्य ढल चुका है और अभी 8 किलोमीटर की जर्नी और है। उम्मीद है कि गूगल तो दिखा रहा है कि ये नियर अबाउट आधे घंटे का और रास्ता है। देखते हैं, क्योंकि पहाड़ के रास्ते में क्या है ना कि अगर जो वो 8 किलोमीटर है तो आधे घंटे 45 मिनट ले लेता है, क्योंकि वो चढ़ाई है और तमाम सारी करके निकलते हैं। पहाड़ी रास्तों का भरोसा नहीं है, इसलिए बड़े आराम से अभी ये बस वाले भैया थे, घुसाए पड़े थे आकर के हमारे ही गाड़ी की तरफ। कभी कभी कुछ
गलत मुंह से निकालने की इच्छा होती है, बट क्या किया जाए, सब्सक्राइबर हैं, तमाम सारे लोग सुनेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये तरीका नहीं है बस चलाने का कि इस तरीके से चला रहे हैं। बाकी और लोग भी चला रहे हैं, लेकिन हमने देखा है ये कि बस वाले वास्तव में अंधाधुंध चलाते हैं, और क्या चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, कुछ अंदाज़ा नहीं है इनका। यहाँ हम लोग 20-25 की स्पीड में चलाने का प्रयास करते हैं, वही बहुत है। और लो बीम पे चला रहे हैं अभी हम। हाई बीम पे अगर कर दिया तो इन लोगों की आंखें फट जाएंगी, और वही चाहता नहीं हूँ मैं। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने होटल पे, और ये सामने नैनीताल रेस्टोरेंट करके हैं। ये हो जाएगा, जो खाने की व्यवस्था लोग करना चाहें कर सकते हैं। हम बहरहाल अपने साथ अपना सेटअप लेकर के आए हैं, तो वो सारा भोजन पानी की व्यवस्था होगी। सामने वाला रास्ता रानीखेत के लिए, ये हाईवे है जो रानीखेत के लिए इस रास्ते से निकलता है। रानीखेत, अल्मोड़ा और बिनसर, इन सब जगहों से हो करके जाता है। बाकी ये सामने बगल में जो है वो व्यवस्था है भैया का, जहाँ पे आदमी अगर चाहे तो बोन फायर भी कर सकता है। और बाकी ये होटल है, होटल भी बड़ा ही अच्छा दे रखा है भैया ने, और साफ़ सुथरा है, क्लीन है। ये इनका बाथरूम है, जो कि सेटअप काफ़ी अच्छा है, क्लीन है, और काफ़ी अच्छा है ये क्योंकि ठंडक का। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ठंडक के लिए, क्योंकि आप ठंडे में आ रहे हैं, कोल्ड टाइम पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे गीज़र का भी प्रबंध है। आप चाहें तो यह भी, इसका भी लुत्फ ले सकते हैं। और बाकी ये सारी खिड़की वगैरह भी भैया प्रोवाइड करते हैं।